Hello, good morning. So in last lecture we were discussing about Kirchhoff law. Now we will take some examples about Kirchhoff law and we will go further in study about that. तो अभी हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग ये करीबन ऑलमोस्ट 8 लेक्चर इससे पहले शायद हो चुके हैं, उसके बारे में हमने उसमें काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये मुझे आप बता सकते हो। अपने ऐप पे भी जो कमेंट सेक्शन, जो चैट का जो ऑप्शन है ना, डाउट वाला, डाउट का आपके, तो वहाँ पर जाके मुझे रिप्लाई कर सकते हो कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर भी आप बता सकते हो। अगर आपको मज़ा आ रहा पढ़ने में, और मुझे तो आ ही रहा पढ़ाने में आपको, बट जैसे एक ऑफलाइन क्लास होती तो मुझे सामने दिख जाता है कि हाँ आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा, बट ऑनलाइन क्लास में ये तो पॉसिबल हो नहीं पाता, मैं बस कैमरे से बात करता रहता हूँ। तो अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप वहाँ पर रिप्लाई कर सकते हो। साथ ही आप ये भी बता सकते हो कि वीडियोज़ कैसे आ रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में कोई सजेशन हो, या मैं जो सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग आपको कुछ सजेशन करना हो कि कैसा लग रहा है, कैसा इन पर समझ में आ रहा है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो या मुझे अपनी राय मशवरा बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपका जहन में ये बात है कि हाँ वाकई में अच्छे वीडियो या आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या अपने कजन्स को या और भी जो लोग जिनको आप जानते हो कि हाँ पढ़ सकते हैं, उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हो। और इसी वे में चलेंगे वीडियोज। मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जब पूरा ये पढ़ के निकलोगे ना, तो आपको वाकई में फिजिक्स का फील आने लगेगा। मैं भी अभी भी आपको आ रहा हो, और मैं मेरा ट्राई करूँगा और भी अच्छा मैं लेक्चर्स देने की कोशिश करूँ। और ये चलो, ये जो भी है फालतू की बातें, अभी काम की बात करते हैं। तो हम लोग किरचॉफ लॉ स्टडी कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग किरचॉफ लॉ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा था, मतलब किरचॉफ लॉ का जो स्टेटमेंट था कि क्या कथन है उन दोनों के, और उनका जो पूरा एग्जाम में कैसे लिखना है वो उनके बारे में पढ़ा था। बिल्कुल जो लॉ पढ़े थे सिंपली। अभी मैं उस पर कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा और मैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन से बताऊँगा कि किस तरीके से वो चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। तो किरचॉफ लॉ में हमने दो पढ़े थे, तो केसीएल पढ़ा था, एक केवीएल पढ़ा था। एक तो केसीएल पढ़ा था जिसको हम लोग धारा का नियम बोलते थे, एक केवीएल पढ़ा था जिसको वोल्टता का नियम बोलते थे। ये फर्स्ट लॉ होता था, ये दिस इज सेकंड लॉ। कूल है, क्लियर है। हाँ जी, दूसरी बात हाँ ये हो गया। तो हमने जो केसीएल पढ़ा था, केसीएल में हमने क्या देखा था, यही तो देखा था कि जैसे एक पॉइंट है, एक संधि बिंदु है, और उस पर जैसे मान लो बहुत सारी धाराएं आ रही है। जैसे मान लो कि ये 5 धाराएं है इस पॉइंट पे, ये मान लो I1 है, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5। तो ये जो 4 करंट है ये तो अंदर आ रहे हैं, और ये जो I5 वाला है बाहर जा रहा है। तो ये जो 4 करंट है ये अंदर आ रहे हैं, तो इनकमिंग करंट्स को, अंदर आने वाली धाराओं को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये तो हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव। और ये बाहर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा I माइनस। तो इसके ऊपर टोटल करंट क्या आ गया, ये आ गया, जो कि किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ है। ये तो सिंपली एक पॉइंट बना के बता दिया, लेकिन मैं अभी इसको सर्किट में एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेशन से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं इसको, डेमोन्स्ट्रेशन से देख सकते हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं इसको। मतलब जो हम लोग जो जो ऐप यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसके थ्रू मैं इसको बताता हूँ आपको किस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो भैया, अगर मान लो हम लोग एक बैटरी ले लेते हैं, ये एक बैटरी ले ली, ये एक कोई वायर ले लिया, और हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको कैसी लग रही है, और आपको फिज़िक्स का फील आ रहा है कि नहीं है, ये बातें आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको वाकई फिज़िक्स का फील आ रहा है, और तो मुझे एहसास होगा कि हाँ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो कोशिश मेरी कामयाब हो रही है। चलो, और भैया अपने 11th-12th के भी वीडियोज़ आ रहे हैं, 11th-12th के फाउंडेशन के वीडियोज़ जो जेई और नीट के लिए। तो किसी के भाई बहन, कोई कजन, या किसी को बताना हो, कोई हो रिश्तेदारी में, बुआ फूफा तो का लड़का या लड़की, तो उनको आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपन एक सर्किट बना रहे हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ओ 1 सेकेंड। ओ
एक वायर और कनेक्ट कर देते हैं, फिर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो जाएगा। ओ चलो एक और वायर लगा ही लेते हैं, इसको हटाओ। एक और वायर, मैं सोचा बिना वायर के भी हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। ये लो भैया, ये लो, ये सर्किट बन गया है। और एक्चुअल में तो सर्किट ऐसा ही बनता है, ये बैटरी होता है, ये रेसिस्टेंस ऐसे लगे होते हैं, लेकिन हम लोग जो जनरली इसको देखते हैं, हम लोग किताबों में ऐसे बनाते हैं इसको, ये बैटरी को ऐसे बना देते हैं, ये रेसिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, ऐसे ऐसे। पर रेसिस्टेंस ऐसे थोड़ा ना होता है, रेसिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, ठीक है, कोई भी युक्ति हो सकती है, प्रतिरोध। अभी हम लोग मैं क्या बता रहा था इसके अंदर, मैं KVL बता रहा था, सॉरी KCL बता रहा था, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, धारा का नियम है, उसके बारे में बात कर रहा था। तो देखो उसको डिस्कस करते हैं। इसमें करंट की डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो देखो करंट की डायरेक्शन ऐसा है, थोड़ा मैं बैटरी का वोल्टेज है कितना 9 वोल्ट, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो करंट का वैल्यू ज़्यादा दिखने लग जाएगा। ये लो, करंट का मैंने 71 कर दिया वोल्टेज। अब करंट आपको खूबसूरती के साथ में दिख रहा होगा। अब इस चीज़ में एक बात नोटिस करना है इसके अंदर, जैसे ये वाला वायर है इधर से, तो ये नोड पॉइंट आ गया, एक नोड पॉइंट ये हो गया, क्योंकि नोड पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा धाराएं मिलती है वही होता है। तो यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे जैसे करंट मान लो I करंट आ रहा होगा, इधर जो करंट जा रहा है वो I1 हो गया, और जो इधर करंट आ रहा है वो मैं I2 मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये नोड पॉइंट ऐसा हो गया, ये जो पॉइंट है इसको A पॉइंट बोलो, तो A पॉइंट ऐसा है कैसा, इधर से करंट आ रहा है I, इधर जा रहा है कितना I1, और इधर कितना जा रहा है I2। तो इसका मतलब है कि आने वाली धारा है क्या है I, आने वाली धारा और जाने वाली धारा है, देखो कौन सी, आने वाली तो केवल I है, तो इसको तो ले लिया पॉजिटिव। जाने वाली धारा है I1 और I2, ये क्या होगी दोनों नेगेटिव, तो -I1 -I2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I1 + I2। मतलब आने वाली धारा, ये केवल आने वाली, जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होगा। यही था स्टेटमेंट दूसरे तरीके से। तो आने वाली धारा है I और जाने वाली I1 और I2। तो इसका मतलब ये हम यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे कि I का वैल्यू इन दोनों धाराओं के योग के बराबर है, ठीक है। तो इस धारा और इस धारा का योग निकाल लो, इसके बराबर आना चाहिए। क्लियर है। तो देखो भैया, मैं ये प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। ये हम एमीटर लेके आते हैं। एमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे धारा का मापन करते हैं। करंट का मेजरमेंट किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। तो जैसे मैं इसको जहाँ लेके जाऊँगा वहाँ का करंट बता देगा ये। तो जैसे यहाँ करंट आ रहा है कितना, 4.73 एम्पियर, 4.73 एम्पियर आ रहा है। अब इन दोनों का जो टोटल आना चाहिए वो 4.73 एम्पियर आना चाहिए। इधर का कितना आ रहा है 4.73। अब देखो इधर का पहले मेजर करो, इधर का आ रहा है 2.37, 2.37 आ रहा है। 2.37 तो इधर का हो गया और 2.37 इधर का हो गया। तो 2.37 और 2.37 कितना होता है, अरे 2.37, 2.37 ये कितना होता है। जो पहले ये आ रहा था कितना था, इधर कितना था 4.73, तो 4.73 के बराबर आता है। दोनों को ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों का एडिशन इसके ऐड के बराबर, इसके सम के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट लो क्लियर होता है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में एक और मैं जो सेकंड लो था उसके बारे में कुछ एक दो एग्जांपल लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। वो बहुत जगह पे काम में आएगा आपके। जो सेकंड लो था आपका, जो KVL था, उस पर कुछ एग्जांपल्स लेना चाह रहा हूँ मैं। KVL लगाना अच्छे से सीख लो, वो हर जगह पे पूरी बुक में काम में आएगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ KVL पे। तो मैं इसके एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप एग्जांपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं ये एक वो है, इसके अंदर KVL लगाना है। अब KVL इसके अंदर कैसे कैसे लगा सकते हो, देखो KVL कहाँ लगता है, पहली चीज़ तो एक बंद लूप के अंदर लगता है, एक बंद पथ के अंदर लगता है, यही चीज़ होती है। तो मैं KVL लगा रहा हूँ। जैसे इधर से मान लो कि करंट, एक बैटरी लगी हुई है, तो इधर से प्लस, इधर माइनस, इधर से प्लस से बाहर की तरफ निकलता करंट। ये करंट मान लो I जा रहा था,
इधर जो करंट गया वो मान लो कि I1 हो गया, तो I इधर आ रहा था, इसमें से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा? I माइनस I1 ही बचा ना। तो I माइनस I1, इसको R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल रहा हूँ, इसको R3 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं KVL लगाता हूँ, भैया ध्यान से देख लो। तो KVL लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो करंट बना देते हैं, उसके बाद में ये जो भी प्रतिरोध, जो भी रेसिस्टेंस होते हैं, उन पर चिन्ह बनाते हैं प्लस माइनस। तो जिधर से करंट आता है, अंदर आता है, उधर तो लिख दो प्लस। तो इसमें इधर से करंट आ रहा है, इधर लिख दो प्लस, इधर लिख दो कलर कौन सा लूँ मैं, इधर लिख दो प्लस, इधर कौन सा लिख दो, इधर लिख दो माइनस, इधर लिख दो, इसमें इधर से जा रहा है तो इधर लिख दो प्लस, इधर लिख दो माइनस, इधर लिख दो, इसमें इधर ऊपर से आ रहा है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। कूल है। अब देखो, एक तो इसके अंदर किरचॉफ लॉ बंद पथ में लगाना है, एक तो आप इसके अंदर किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, एक इसके अंदर किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, एक पूरे के अंदर एक साथ भी किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इन तीनों में लगा के बता देता हूँ आपको, ताकि आप आगे करें ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो पहले इसमें जैसे इसको A बोल दूँ, इसको B C D E F, तो मैं A B E F इस लूप के अंदर किरचॉफ लॉ अप्लाई करूँगा। इन लूप A B E F इस लूप के अंदर मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस लूप में किरचॉफ लॉ कैसे आएगा, देखो क्या आएगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से चलना शुरू करूँगा और वापस यहाँ तक आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से जब चलना शुरू करता हूँ तो पहले इसके अंदर एंटर हो रहा हूँ प्लस से, तो इसके ऊपर जो भी वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, धारा इंटू रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर धारा कितनी है, I, और रेसिस्टेंस कितना, R1। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, I इंटू R1। क्लियर है ना। यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, I इंटू R1, यहाँ का वोल्टेज। फिर इस लूप में लगा रहा हूँ ना, तो फिर इधर घूम के इधर आओ। अब इसमें बात करेंगे, ठीक है। इसमें प्लस से एंटर कर रहे हैं तो आएगा तो प्लस में, ठीक है। क्या आएगा, इसमें जो भी करंट है, जो भी धारा का मान है, वो इंटू रेसिस्टेंस R3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसमें धारा का मान क्या है, I माइनस I1। तो इसमें धारा का मान है I माइनस I1, और रेसिस्टेंस कितना, R3। क्लियर है। अब ये घूम के इधर आएगा। अब जब इधर आएगा, मान लो बैटरी का वोल्टेज मैंने E मान रखा है, इसका EMF जो भी है। अब इधर से आया तो नेगेटिव से एंटर करूंगा तो क्या आएगा, माइनस E। तो आ जाएगा माइनस E इक्वल्स टू 0। एक में तो लूप में ये लग गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया अपने को। कूल है। लूप BCDE में लगा रहा हूं मैं, कौन से में, इन लूप BCDE B तक, ये पूरा लूप पूरा कवर करता है ना। तो इसमें भी ABEF A तक आएगा ये एक्चुअल में, ऐसे है। लूप को पूरा लिखते हैं ना, वापस जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ तक ख़त्म करते हैं। तो लूप BCDEB यहाँ तक, इस लूप की बात कर रहा हूँ। यहाँ से चलना शुरू करूँ ना, यहाँ से देखो चलना शुरू करते हैं तो प्लस से एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के साथ में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, वो पॉजिटिव आएगा। कितना वोल्टेज आ रहा है इसका वोल्टेज आ रहा है करंट इंटू रेसिस्टेंस। करंट कितना आ रहा है, I1, और रेसिस्टेंस कितना, R2। तो इसका वोल्टेज कितना आएगा, I1 R2। तो I1 R2 इसका आ गया। फिर इधर आएंगे, नीचे आएंगे और इधर जाएंगे। अब जब इसके अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर माइनस से एंटर करेंगे, तो माइनस से एंटर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा नेगेटिव। दूसरी चीज नेगेटिव तो आएगा, लेकिन कितना आएगा, इसका रेसिस्टेंस इंटू इसका करंट, वही होगा इसका वोल्टेज। तो इसमें करंट कितना है, I माइनस I1, और रेसिस्टेंस कितना, R3। अब ये तो यहाँ आते आते खत्म हो गया, इसमें तो 2 ही थे, तो ये इक्वल्स टू 0, ये 2। आप इसमें भी लगा सकते हो, ये जो कंप्लीट बनाया है ना, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पूरा बनाया है, इसके अंदर क्या आएगा, ABCDEFA में, ABCDEFA में ये जो लूप है, इसके अंदर क्या आएगा वोल्टेज, इस पूरे में। यहाँ से स्टार्ट करूँ,
लास्ट देख लो, ये यहाँ से जब स्टार्ट करूँगा मैं तो यहाँ से पहले यहाँ तक आऊँगा तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा यहाँ पर करंट और वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज के बराबर होगा, तो I इंटू R1। तो ये क्या आएगा, ये आएगा I इंटू R1। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इधर, इसमें प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो प्लस आएगा, प्लस यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, इसका करंट I1 और रेसिस्टेंस कितना R2। ठीक है, फिर नीचे आऊँगा, इधर आऊँगा, इधर क्या है, केवल बैटरी, बैटरी में माइनस से एंटर कर रहा हूँ तो माइनस आ जाएगा, माइनस V इक्वल्स टू 0। ये 3 समीकरण हो गए। इस तरीके से ये तीनों में मैंने किरचॉफ लॉ लगा के देख लिया। ये एक मैंने आइडिया बताया था कि किस तरीके से एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझ सकते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए इस चीज़ की। अभी कितना टाइम है, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, अभी 15 मिनट है अपने पास में, मैं एक किरचॉफ का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। किरचॉफ पर एक क्वेश्चन आता है जैसे एग्जाम में भी आ जाता है कई बार, ये इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से आ जाता है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में करवा देता हूँ। क्या है ये, ऐसा है कि किरचॉफ नियम के सहायता से, किरचॉफ नियम की सहायता से ऐसा आता है, किरचॉफ नियम की सहायता से आप कोई भी अगर लिखने में लेट हो जाए तो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बैक करके देख सकते हो या पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो किरचॉफ नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति को समझाइए, की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये इसकी स्थिति के बारे में कैलकुलेशन की, जो एक जब ये बैलेंस होता है, संतुलन में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है व्हीटस्टोन का जो सर्किट, तो उसका जो प्रतिरोधों के बीच में एक रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, व्हीटस्टोन का जो सर्किट होता है वो सर्किट के बारे में बात करता हूँ पहले तो मैं। व्हीटस्टोन का सर्किट, तो व्हीटस्टोन का सर्किट ऐसा होता है, ये एक व्हीटस्टोन का, अभी व्हीटस्टोन का हो उसके लिए मैं कंडीशन बताऊंगा। जैसे ये है R1, ये R2 है, दिस इज R3, दिस इज R4। ये बैटरी मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो इसमें अभी इसको बोल देता हूँ मैं A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज D पॉइंट। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, पॉजिटिव है ना, इधर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, जो I करंट निकल रहा है, कितना I करंट निकल रहा है। अब इधर कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया, वो करंट मान लो I1 करंट इधर चला गया, तो बाकी इधर जाएगा। तो I आ रहा था, I में से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना गया, I माइनस I1। अब इधर से I चला गया, इधर इधर I1 करंट आया। अब I1 में से मान लो थोड़ा इधर चला गया, उसको मैं IG बोल देता हूँ। तो IG करंट इधर चला गया, बाकी जो बचा वो इधर जाएगा। तो I1 आ रहा था, उसमें से IG इधर चला गया, तो बाकी जो इधर बचा, कितना बचा, I1 माइनस IG। तो इधर तक कितना करंट आया, I1 माइनस IG। अब इधर से इस पॉइंट पर जो करंट आया वो आया I माइनस I1, इधर से कितना आया, IG। ये दोनों मिलके इधर चले जाएंगे, तो ये टोटल इधर से कितना I माइनस I1 और इधर से कितना IG, ये दोनों मिलके इधर जाएंगे, I माइनस I1। इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, ये जो इधर करंट जा रहा है कितना जाएगा, यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, I माइनस I1 प्लस IG। ये है, आई बात समझ, ये है, ये करंट है, ये इसमें करंट है। क्लियर है।
अब मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर को शो करता है। ये मान लो कि इसका भी कुछ रेसिस्टेंस है, जी के बराबर रेसिस्टेंस है इसका। ये जो है खुद मशीन है, उसका रेसिस्टेंस कितना है, जी के बराबर है। अभी मैं इसके अंदर किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूँ। तो मैं सबसे पहले किरचॉफ लॉ अप्लाई करूँगा। देखो किरचॉफ लॉ किसमें, लूप में अप्लाई करते हैं ना, तो मैं एक लूप तो ये ले रहा हूँ, ये वाला, ये ट्राइंगल वाला, एक लूप ये ले लेता हूँ। इन दोनों में किरचॉफ लॉ लगाए। पहले मैं किसमें लगाऊँ, ए बी डी ए में। तो लूप हिंदी में लिखना है मुझे, तो लूप ए बी डी ए में KVL लगाने पर, KVL लगाने पर मतलब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने पर, इसमें KVL लगाओ। इसमें KVL लगाएंगे तो देखो यहाँ से हाँ, पहले करंट की डायरेक्शन तो सेट होगी। अब पहले चिन्ह लगा लो, सबके साइन बना लो। इसमें इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो यहाँ पे ये कलर तो दिखेगा नहीं आई थिंक आपको। यहाँ पर लगा लो आप पॉजिटिव, क्योंकि करंट जिधर से जाता है वो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ जाए। इसमें इधर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें इधर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसमें इधर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सब पे पहले चिन्ह बना लो। अब देखो इसमें ए बी डी ए में लगाओ। तो ए बी डी ए में अगर मैं लगाता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर घूम के यहाँ से आ जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें देखो ए से बी की तरफ जाऊँगा तो पहले इधर यहाँ पर प्लस से एंटर करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, और वोल्टेज कितना आएगा, इसमें जो करंट जा रहा है इनटू रेसिस्टेंस, तो करंट क्या है I1, रेसिस्टेंस R1, तो I1 R1 पॉजिटिव में, I1 R1 ये पॉजिटिव आ गया। फिर इधर आऊँगा नीचे। अब देखो इसके करंट कितना आ रहा है इसमें, IG, और ये जो G है कैपिटल G, इसका रेसिस्टेंस ही बता रहा है। ये कितना बता रहा है, प्रतिरोध बता रहा है इस गैल्वेनोमीटर का, G के बराबर ही मान रहा हूँ मैं इसको। तो इसमें करंट तो आ रहा है IG और रेसिस्टेंस कितना है, G है, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, IG इंटू G कैपिटल G। ये G कैपिटल G जो है रेसिस्टेंस को बता रहा है, और इसमें प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो प्लस आएगा, प्लस IG इंटू G कैपिटल G इसके रेसिस्टेंस को बता रहा है। फिर यहाँ से वापस इधर आऊँगा। अब जब इसमें जा रहा हूँ तो इसमें इस तरफ जा रहा हूँ मैं, तो नेगेटिव से एंटर करूँगा, और नेगेटिव से एंटर करूँगा तो आएगा नेगेटिव। फिर ये यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, जो भी करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे करंट क्या I माइनस I1 इंटू R3, ये किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये 0 के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर कुछ हो गया, जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूँगा इसमें बी सी डी बी में। टाइम है ना अपने पास में, अभी टाइम है, तो बी सी डी बी में, तो बी सी डी बी में अप्लाई करो किरचॉफ लॉ। बी सी डी बी में KVL बी सी डी बी में। मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से हैंड राइटिंग तो लिख सकते हो। तो बी सी डी बी में, इसमें यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे घूम के आता हूँ। तो इसे बी से सी की तरफ जाऊँगा तो पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ, रेसिस्टेंस R2 में, तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कितना आएगा, इसका करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट कितना I1 माइनस IG इंटू R2, तो I1 माइनस IG इंटू R2। उसके बाद में मैं इस यहाँ तक आ गया, फिर इधर आऊँगा। अब इधर आ रहा हूँ तो करंट क्या आएगा, नेगेटिव से एंटर कर रहा हूँ तो क्या आएगा, नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव। और यहाँ पर जो करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो करंट कितना आ रहा है, यहाँ पर करंट कितना था, इसके अंदर करंट है ये I माइनस I1 प्लस IG, तो करंट क्या है I माइनस I1 प्लस IG, और रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस है R4, तो R4 के बराबर रेसिस्टेंस है। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से वापस ऊपर जाऊँगा। अब ऊपर जाऊँगा तो नेगेटिव से एंटर करूँगा तो आएगा नेगेटिव से एंटर कर रहा हूँ, और नेगेटिव से एंटर किया तो नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कितना हो रहा है, इसका करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस तो G है, करंट क्या है IG है, तो IG इंटू कैपिटल G, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये 2 समीकरण हो गए। अब देखो व्हीट स्टोन के संतुलन के लिए क्या होता है, व्हीट स्टोन संतुलन में तब रहता है जब IG का मान क्या हो, 0। इसके अंदर करंट आए ही नहीं,
केवल करंट इधर से इधर चला जाए और इधर से इधर चला जाए, इसके अंदर करंट जीरो होता, तब व्हीट स्टोन किस में रहता है, बैलेंस रहता, संतुलन में रहता है। तो मैं व्हीट स्टोन की संतुलन की स्थिति ज्ञात करनी है, तो व्हीट स्टोन के संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, IG बराबर 0। तो IG बराबर 0 पुट कर दो दोनों इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन में देखो IG बराबर 0 पुट करेंगे तो इसमें IG बराबर 0 पुट करो तो ये आएगा I1 R1, IG 0 पुट कर दिया, ये टर्म 0 हो गया, ये आएगा माइनस I1 R3 इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ I1 R1 इक्वल्स टू I1 R3, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। इसी तरीके से इसके अंदर I1 0 पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में 0 पुट करो IG का वैल्यू, इसमें IG का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो I1 R2, फिर आगे माइनस ये IG 0 हो गया तो ये आया I माइनस I1 ब्रैकेट के बाहर R4, ये IG 0 तो ये हो गया 0। इसको भी मैं अगर ऐसे लिखूँ I1 R2 इक्वल्स टू I माइनस I1 R4 इक्वेशन नंबर 4। तो नए अपने पास इक्वेशन मिल गए 3 और 4। 3 4 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4। 3 को 4 से डिवाइड कर दो, देखो I1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा R1 बाई R2, और इसमें I माइनस I1 इसमें भी सेम करंट है तो ये करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा R3 बाई R4। तो ये किसकी कंडीशन है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है आपका संतुलन अवस्था में रहे उसके लिए ये कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन किसके लिए है, संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में ये चीज होती है व्हीट स्टोन में, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3। मतलब गुणा किनका है, R1 और R4 का R2 R3 के गुणा के बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो इन दोनों के गुणा करने पे जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। क्लियर है, ये व्हीट स्टोन का हमारे पास में सर्किट था। क्लियर है, ये है भैया, चमक रहा है। आपको कोई सजेशन फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हो, और ठीक है।